भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने आज रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत की दृष्टि और क्षमताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही 223 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा से 108 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 51 गीगावाट शामिल है, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों में से एक बन गया है। उन्होंने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। वहीं सालाना लगभग 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को भी रोकना है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना, साथ ही 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करना। उन्होंने कहा, देश ने 19 कंपनियों को सालाना 8,62,000 TPA उत्पादन क्षमता आवंटित की है और 15 फर्मों को 3000 मेगावाट वार्षिक इलेक्ट्रोलाइज निर्माण क्षमता प्रदान की है और हमने स्टील, मोबिलिटी और शिपिंग क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं भी शुरू की हैं। सचिव के मुख्य भाषण ने दिखाया कि भारत का दृष्टिकोण न केवल अपनी घरेलू मांग को पूरा करना है, बल्कि 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना है, जो डिकार्बनाइजेशन कार्रवाई में सार्थक योगदान देता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास और अपनाने को बढ़ावा देना है। 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ यह मिशन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में भारत की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त प्रगति की है, जिसे कुल 8,62,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहनों के लिए निविदाएं प्रदान की है। वहीं 3000 मेगावाट प्रति वर्ष की इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं, जिससे भारत की हरित हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। आइए समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन गैस है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा पानी को विभाजित करके प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली बिजली पूरी तरह से नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है, जिससे यह प्रक्रिया ग्रीन होती है। अगर इसके महत्व को समझें तो भारी उद्योगों जैसे स्टील और सीमेंट और परिवहन में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। वहीं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम भी किया जा सकता है। आयातित तेल और गैस पर निर्भरता को कम की जा सकती है। साथ ही ऊर्जा के अस्थायी स्रोत के रूप में यह कार्य करता है। उपयोग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है, जिससे इसकी महत्व और बढ़ जाती है। वहीं ईंधन के रूप में ऊर्जा भंडारण माध्यम और औद्योगिकी उपयोग में बहुउपयोगी है, जो इसके लचीलेपन को दर्शाता है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को देखें तो यह परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग और ऊर्जा भंडारण में भी उपयोग किया जा सकता है। वहीं भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन की स्थिति में देखें, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च किया, जिसमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने का लक्ष्य है। भारत उद्योगों और परिवहन क्षेत्रों को डिकार्बनाइजेशन करना है, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोत्साहन देना, हाइड्रोजन गलियारों यानी हाइड्रोजन कॉरिडोर का भी विकास करना है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना भी हमारा लक्ष्य है। वहीं लक्ष्य के साथ इसकी चुनौतियां भी हैं, जिसमें इसकी पहली चुनौती है उच्च लागत। वहीं अवसंरचना भी एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं घटते पानी की मांग की वजह से पानी की आवश्यकता भी इसकी एक चुनौती हो सकती है। अब देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे बनने वाले सवालों को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि टर्म ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑफन सीन इन यूज, व्हाट डज इट रेफर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड और सोलर ही इसका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। वहीं आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा सेक्टर है जो बेनिफिट
ले सकता है अगर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाए। पहला यानी हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड सीमेंट, मैंने बताया बिल्कुल कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फॉर रिन्यूएबल पावर, ये भी कर सकते हैं। लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और रेजिडेंशियल कुकिंग के भी फॉर्म में इसको अल्टरनेटिव के फॉर्म में लिया जा सकता है एलपीजी के लिए। यानी कि इस सवाल का सही ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल हाइड्रोजन मिशन इज या आर करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के दृष्टिकोण से कौन सा इनमें से दिया गया ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन इंडिया में। इसका प्राइमरी एम था एनर्जी इंडिपेंडेंस को अचीव करना और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को रिड्यूस करना। मिशन एम्स टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2025। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी पहला और दूसरा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर चौथे प्रश्न पे चले तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट द इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ओवर ग्रे हाइड्रोजन। तो देखिए, नो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही है। वहीं वाटर इज द ओनली बाई प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया कि H2O जो है हाइड्रोजन